ये आपको जो है छोटी छोटी चीज़ों का त्याग जो है करना पड़ेगा कि कमी मेरे अंदर है। जी जी। आप सही से और अच्छे लगन से और सही रणनीति से जो है अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। पहला चयन जो है रेलवे में हुआ, दुर्भाग्यवश जो है फाइनल सेलेक्शन में जाना है और कोई अच्छी गवर्नमेंट लेना है, जॉब लेना है, तो 2012 से ही हम इलाहाबाद में हैं। नमस्कार, स्वागत है फाइनली आज के इस नए वीडियो पे। मेरा नाम है भीमा चित्रा। तो इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने सिलेक्शन की जो सीढ़ी है उसको कैसे पार किया, कैसे इन्होंने संघर्ष से सफलता की ओर अग्रसित हुए, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पर। और सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर, मेरा नाम अमरीश यादव है और मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम ये जानना चाहेंगे जो आपका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, वो आई थिंक किस विभाग में हुआ है और किस पोस्ट पर हुआ है? मेरा चयन जूनियर असिस्टेंट पद होता है यूपी SSSC से, उसमें जो है चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण में मेरा चयन हुआ है। तो सर से हम जानेंगे कि सर ने ये जो सिलेक्शन लिया है, बहुत बहुत बधाई सर आपको। लेकिन और जो छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, हम जानना चाहेंगे कि सर इस सिलेक्शन के पीछे मान लीजिए आप इस समय सेलेक्ट हो चुके हैं, बट आपके मन में विचार कब से आया कि हमें तैयारी करना चाहिए या फिर नौकरी लेनी चाहिए? विचार तो तैयारी करने का मतलब जैसे हाई स्कूल के बाद से ही था कि मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है और कोई अच्छी गवर्नमेंट लेना है, जॉब लेना है। तो 2012 से ही हम इलाहाबाद में हैं। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही मेरी चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी। तो मेरा पहला चयन जो है रेलवे में हुआ, दुर्भाग्यवश जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एक दो चयन और जगह हुआ, इंटरव्यू तो दिए, तो वहाँ भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और बीच में मैंने बहुत सारे जैसे बीएड भी कर लिया, इधर अपना जो है कंपटीशन देता रहा। तो मतलब आप जो है 2012 से लगे हैं। तो भाई देख रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और हिम्मत से लगे हैं तो बिल्कुल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कोई मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बेमिसाल सर सामने बैठे हुए हैं और सर से बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर आपका जो एजुकेशन है उसमें मैं जानना चाहूँगा कि आप किस साइड से हैं, अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएँ। इंटर मैंने साइंस साइड मैथमेटिक्स से किया है। उसके बाद मैंने बीए किया, बीए के बाद मैंने पीजी किया, पीजी के बाद फिर मैंने बीएड कर लिया है और अब जो है मैं आरओ के लिए प्रयासरत हूँ। तो सर जो इसके पहले आपका कई एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, बट आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे रेलवे हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, वीडियो वगैरह। तो जैसे सर इसमें कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हो रही थी वो क्या कमियां थी, आप सर साझा करना चाहेंगे थोड़ा? कमियां कह सकते हैं कुछ ना कुछ खुद में थी, इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और मतलब धीरे धीरे तैयारी करने के दौरान पता चला कि मतलब कुछ कमियां अपने अंदर ही हैं। बाकी कुछ भाग्य को भी कह सकते हैं कि कुछ भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि कमियां ज़्यादातर अपने अंदर हैं। अपने अंदर है। तो सर जैसे आपने कहा कि कमियां अपने अंदर है, आपने ये परख लिया, तो आई थिंक जो नए बच्चे होते हैं उनको इस बात का रियलाइज़ होने में, मतलब समझने में लगभग कितना वक्त लग जाता है, कितने दिन बाद समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कमियाँ हैं? मैं तो ये कहूँगा कि शुरू में ही ये समझ लेना चाहिए कि कमियां मेरे अंदर ही हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि कमियां मेरे अंदर हैं तो आप जो है उस दिशा में और सही से प्रयास करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कमी मेरे अंदर है, आप सही से और अच्छे लगन से और सही रणनीति से जो है अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे। तो सर आपने रणनीति की बात की, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी आपके पास अनुभव है, हो सकता है कि आपने जो चीज़ें बताई या फिर जो आप बताएंगे उससे काफ़ी बच्चों का भला हो सके। तो मैं स्पेशली रूप से ये जानना चाहूँगा कि जो रणनीति की बात कर रहे हैं, किस अकॉर्डिंग कौन सी रणनीति होनी चाहिए पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए जैसे लोग कहते हैं कि किसी मतलब कोई एक टारगेट होना चाहिए, लेकिन जैसे अगर आप शिक्षा विभाग में जाते हैं तो जैसे टीजीटी पीजीटी आप दे रहे हैं, तो भाई वहाँ आपका एक लक्ष्य मायने रखता है कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन अगर आपको इधर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, खासकर वनडे एग्ज़ाम देना है, तो वनडे एग्ज़ाम के लिए आप जानते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जी बिल्कुल। तो सर जैसे मैं यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पर्सनली लेना चाहूँगा, जैसे बच्चे काफ़ी बताते हैं जो ये ऑफलाइन पढ़ाई होती है जो कोचिंग संस्थान में, और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन पठन पाठन की प्रक्रिया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों में बेहतर कौन सा या फिर दोनों ठीक ही है? नहीं, दोनों बेहतर है। जैसे आप कर ले जाएं,
कोई भी ये नहीं कह सकते कि जो है ऑनलाइन ख़राब है या ऑफलाइन ख़राब है। आप जिसमें अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करो, जिसमें आपको ज़्यादा मतलब सहज महसूस हो, वही अच्छा है, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सर आपने काफ़ी जानकारी दी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कई सवाल बच्चों का ये भी रहता है कि दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, तो आप स्पेशली अपनी रणनीति क्या थी आपकी, साझा करना चाहेंगे सर कुछ? पढ़ने के लिए देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कोई सही समय नहीं है। जब आपका शरीर, आपका मन साथ दे तभी आप पढ़िए। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको रात भर जग के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो है सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे जिस हिसाब से आपका नेचर हो, जहाँ आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएँ, उस हिसाब से आप पढ़िए। खैर रही बात मेरी, तो मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। प्रॉपर आप मतलब जो तैयारी कर रहे थे, आप क्या बनना चाहते थे? प्रॉपर मैं तो पीसीएस का ही टारगेट था, अभी भी टारगेट पीसीएस ही है, लेकिन अब मतलब आरओ के लिए मेन फोकस किए हैं। बाद में अभी तो तैयारी बहुत लंबी है, तैयारी किया करेंगे, भाग्य जहाँ तक साथ देगी देखा जाएगा, बाकी मेहनत करना अपना काम। तो देख सकते हैं कि अभी कंटिन्यू इनकी तैयारी जारी रहेगी। हालांकि इनकी जो सफलता की है वो एक सीढ़ी इन्होंने क्रॉस कर लिया है। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे बड़ी आपको उदाहरण मैं नहीं देख सकता कि सर 2012 से लगे हुए हैं और आज प्रेजेंट में चल रहा है 2023। हालांकि इनका सिलेक्शन वो जो भर्ती प्रक्रिया थी 2016 की थी और किसी कारणवश लेट थी, बट अब 2023 में चयन हो जाएगा सर का, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो सर आखिरी कुछ संदेश जो नए बच्चे हैं जो बहुत ही जल्दी मतलब अपने आप को लक्ष्य से भटकने लगते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि जो घबराइए मत, कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे होती है और दूसरों को दोस्त नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, अब मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और मुझे समय ज़्यादा लग रहा है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जब आप ये चीज़ें अपने आप से खुद पूछेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, अंदर से आवाज़ आएगी नहीं यार कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सर। और सर आपसे आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं पढ़ाई के वक्त, उसका मेन वजह क्या है सर? डिप्रेशन मतलब अब जैसे लोग कम समय में ज़्यादा सफलता चाहते हैं और संघर्ष करना नहीं चाहते। तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी चीज़ पाने के लिए आपको जो है छोटी छोटी चीज़ों का त्याग जो है करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और सर आप अपना जो सफलता का पहली से लेकर आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे, हमारी तरफ से यही शुभकामना है, व्यूअर की तरफ से है। धन्यवाद सर।